हेलो गाइस। काफ़ी लोगों के ना क्वेश्चंस रहते हैं शीट मेटल लाइन के लिए कि हम लोगों को अगर सॉलिडवर्क्स में करना है, शीट मेटल डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम उसको किस तरीके से करें, क्या कुछ उसके अंदर हम आउटपुट्स डालें, कैसे हम उसको बनाएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज कुछ सिंपल चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो आप लोगों को सॉलिडवर्क्स पे जो लोग चाहते हैं कि हम सॉलिडवर्क्स सीखें, उनको ऐसी कुछ दिक्कतें आने ही नहीं वाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केचिंग से। हम पार्ट के अंदर आएंगे, हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यह पर हमारा जो शीट है वो आ जाएगा, हमारे सारे के सारे टूल्स आ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमने प्लेन चूज़ किया, टॉप प्लेन पर हम स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग में शीट मेटल के अंदर आपको जो मेन काम है, स्टार्टिंग करनी है, वो हमेशा करनी है रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल हमने ले लिया। ठीक है, इसकी डायमेंशन हम डाल देते हैं। सपोज कीजिए इसका जो डायमेंशन है वो है आपका समथिंग समथिंग 150 का। ठीक है, और ये आपकी हो गई 200 की। 150 बाई 200 का हमारा रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। एग्जिट करेंगे। अब यहाँ से हम शीट मेटल के अंदर आएंगे, हम क्लिक करेंगे बेस फ्लेंज पर। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब इसको हम देंगे शीट मेटल का थिकनेस। हमारा थिकनेस जो शीट का है वो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, इधर हमने पुट कर दिया थिकनेस है हमारा 1.5 एंटर। ठीक है, आप यहाँ इसको 1.5 पुट कर सकते हो। अगर आपको 1 करना है तो आप इधर इसको 1 भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको 1.5 किया है। बाकी आप देखोगे मैंने इधर किसी को भी टच नहीं किया, ओनली हमने शीट मेटल का पैरामीटर्स दिया है। यहाँ हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब बारी आती है इसके बैंड की। मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक का हमारा जो बैंड है, वो बैंड हम मान के चलते हैं, वो बैंड है हमारा 25 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से आप एज फ्लेंज पर आ जाओ। आप क्लिक करो इन चारों साइड्स पर। चारों साइड्स पर क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से जब हमने इस शीट को बैंड दिया था, थिकनेस दिया था, तो हमने पुट किया था 1.5। सेम चीज़ हमको इसके अंदर पुट करनी है, 1.5 एंटर। और इसकी जो हाइट है वो हाइट हम ऐसे चूज़ कर देंगे। हमने बोला 25, तो 25 एंटर। यहाँ से कर देंगे इसको हम ओके। तो अब आप देखोगे इधर हमारा 25 का एक बैंड आके लग गया। ठीक है, राइट क्लिक करके देखिए जो हमारा बैंड है, ठीक है, वो कहाँ से है, हमारा मटेरियल अंदर से है, मटेरियल इनसाइड। मैं मटेरियल इनसाइड लेके चला हूँ, ओके कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस एज ब्लेंज को वापस से लेंगे और एक बैंड हम अंदर डाल देंगे 10 का, 3 और ये 4। यहाँ पर सेम 1.5 एंटर और ये हमने डाल दिया इधर 10 का बैंड। ओके, सो इतना सिंपल तरीका होता है। एक आप इसको एक ढक्कन, एक कवर मान सकते हो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रखते हो तो आप इसको एक ट्रे ज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मैंने नीचे भी बैंड दे रखा है तो इसको आप एज अ बेस भी मान सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वर्क करते हैं। अब चलो ये तो बन गया, अब हमें इसका डेस्क बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्लैटन कमांड पे, हम इसको फ्लैट कर देंगे। ठीक है, फ्लैट करने के बाद अब हम इसे नोचिंग देंगे। स्केच पे क्लिक करो, अपने इस फेस पे क्लिक करो। ठीक है, हमने क्या किया,
जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारा बैंड स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया, सर्कल लेके 1 2 3 यहाँ से 4, हमने 4 सर्कल ड्रॉ किए और हमने किसी भी एक सर्कल को डायल दे दिया 1, एंटर। ठीक है, अब क्या किया, सर्कल सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके अब बाकी सर्कल्स को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, यहाँ से कर दो इक्वल। ठीक है, अब इक्वल में क्या है सॉरी, यहाँ पर हमारे जो डायमेंशंस है वो ओवर डिफाइंड हो गया है। वो ओवर डिफाइंड क्यों है, बिकॉज हमने इन चारों को डायमेंशन दे दिया है। ठीक है, तो हम इस फेज पे क्या करेंगे, हमने एक को डायमेंशन देंगे और बाकी तीनों को बाद में इक्वल करेंगे, बिकॉज इन तीनों को डायमेंशन देने का मतलब है कि आपने डायग्राम को तो फुल्ली डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो 1 2 और 3, इन तीनों को आप यहाँ से डिलीट कीजिए। अब ये आपका ब्लूइश हो गया है। अब आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके आप इन्हें अब सेलेक्ट करो। आप अब इसको इक्वल करते हो तो ये बाकी के 3 सर्कल भी 1 mm के डायमीटर के बन जाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्केच में फुल्ली डिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ही चारों के चारों सर्कल्स हमें इधर इधर और इधर भी ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लाइन कमांड लेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे। यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट है, ऐसे हमने एक सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। हम फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे, इधर मूव करेंगे, ये रहा मिड पॉइंट और यहाँ तक हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब लाइन पे क्लिक कीजिए, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम फॉर कंस्ट्रक्शन, सेम इसको भी हम फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, अब आप यहाँ से मिरर कमांड पर आओ। हमें मिरर क्या करना है, ये 2 सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, ओके कर दो। आप फिर से मिरर पर आओ, सेलेक्ट करो, इन चारों को तो करना ही है, साथ में जो ये सर्कल हमने इधर मिरर किए हैं अब हम इनको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे 8 के 8 सर्कल इधर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन मिरर अबाउट, सिलेक्ट दिस लाइन, आपके 8 सर्कल इधर आ गए, आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद क्लिक ऑन एग्जिट स्केच, उसके बाद शीट मेटल में आप आओगे, यहाँ पर है कमांड एक्सट्रूड कट, आप एक्सट्रूड कट पे क्लिक कीजिए और देखिए ओके करने के बाद यहाँ पर आपका पार्ट ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड का Ctrl+S, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप ये आपका शो करेगा। आपको फाइल जहाँ पे सेव करनी है आप वहाँ क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पर DXF कहाँ पे है, जहाँ आपको DXF दिखेगा आप वहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको इस फाइल का जो भी नेम देना है वो नेम दीजिए, डेस्कटॉप पे इसको आप सेव कर दो, तो ये फाइल आपका एज ए DXF सेव होगा। वहाँ से सेव करने के बाद आप क्लिक कीजिए इधर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो आपका ओपन होके आएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका पार्ट सेव होगा, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया, अनफ्लैट कर दिया मैंने इसको। हम चेक करते हैं हमारा फाइल किधर आया है, ये रहा हमारा फाइल। अगर मैं ऑटोकैड इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये फाइल हमारा किसका है। ठीक है, क्लियर, ये देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऑटोकैड ड्राइंग इंटरचेंज साइज 31.9 KB इसका साइज़ है। ठीक है, ये फाइल मैंने अभी सेव किया है जस्ट नाउ। इन सब के बाद अब बारी आती है कि इसकी अब हम बेंडिंग जो है वो कैसे देंगे। बेंडिंग का भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहता है कि बेंडिंग कैसे दें, किधर दें, क्या करें क्या ना करें। हम इसको नॉर्मल करेंगे, उसके बाद आपने फाइल को सेव कर दो या फिर आप यहाँ पर जब आप आओगे,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, सेव एंड इंसर्ट कर दो इस फाइल को। सेव कर दिया हमने डेस्कटॉप पे पार्ट 1 नेम से, ठीक है। सेव करने के बाद ये फाइल आपकी जाएगी इधर, हम यहाँ से A4 चूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये जो व्यू हमें निकालना है, हम इसका वो व्यू इधर से निकाल सकते हैं इजीली। हमने क्लिक किया, ये हमारा टॉप व्यू, ठीक है। इधर मैं साइड या बॉटम व्यू लेके आ सकता हूँ, इधर हमने कर लिया। ओके पे क्लिक करो। आप वापस इधर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना फ्लैट पैटर्न जो है वो भी दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हर एक पार्ट मेरा 90 डिग्री के एंगल पे है। रेडियस जो जाएगा वो 1.5 mm का जाएगा, ठीक है। सारे के सारे बैंड अप के बैंड है, डाउन बैंड मेरा एक भी नहीं है, ठीक है। आप ओके पे क्लिक करो। उसके बाद जब आप एनोटेशन पे आओगे, यहाँ पर आपको गिवन है स्मार्ट डायमेंशन। आप इधर स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए, इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, ये हमारा डिस्टेंस कितना आया 25 का। हमने 25 का बैंड दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमने 150 लिया था, तो ये हमारा यहाँ पर 150 आया, ठीक है। वैसे ही हम इधर आएंगे, हम ये चूज़ करेंगे और ये चूज़ करेंगे। ये हमारा बैंड कितने का था, 10 का बैंड था, ठीक है। और ये जो इधर है अपर लाइन डाउन लाइन, ये हमारा 200 का था, ठीक है। इस तरीके से आप बैंडिंग, ये तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो। बाकी चीज़ें जानने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसको डीपली प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए। अगर आप ओनली शीट मेटल का कोर्स भी करते हो, आप पार्ट मॉडलिंग नहीं भी सीखते हो, तो भी आपको फैब्रिकेशन लाइन में ये सब चलेगा। और ये करना आप लोगों के लिए भी बहुत सिंपल और इजी वे में रहेगा। कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं करना पड़ता। आप इजी तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ें आप 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आसानी तरीके से सीख जाओगे। देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।